आखिर शाहरुख खान को क्या जरूरत पड़ गई दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में घुसने की? कुछ बादशाह महलों में पैदा होते हैं और कुछ एक सिंपल सवाल से, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि विरासत थमाई नहीं जाती, बनाई जाती है। हम वो हैं जो सपनों का पीछा नहीं करते, उन्हें हकीकत में बदलते हैं। यही जज्बा, यही यकीन आज बना शाहरुख्स बाय डैनियो। तो आइए मिलकर बनाएं शाहरुख्स बाय डैनियो, where every office tells a story of success. दुबई एक ऐसा शहर है जो सिर्फ डिजर्ट या स्काई स्क्रैपर का मिक्स नहीं है। ये एक ड्रीम मशीन है। ये एक ऐसी जगह है जहां एम्बिशन की कोई लिमिट नहीं है। और अब इसी शहर के बीच एक ऐसा टावर बनने जा रहा है जिसकी पहचान सिर्फ स्टील और ग्लासेस से नहीं होगी, बल्कि उसके ऊपर एक नाम लिखा होगा और वो नाम होगा शाहरुख खान, यानी किंग खान। वो सुपरस्टार जिसने पर्दे पर ही नहीं दुनिया के दिलों पर राज किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शाहरुख खान दुबई में इतना बड़ा प्रॉपर्टी बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ ब्रांडिंग का खेल है, या फिर सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस, या फिर इसके पीछे है एक गहरी ग्लोबल स्ट्रेटजी? आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी पर बात करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे दुबई का रियल एस्टेट गेम, डैन्यूब प्रॉपर्टीज की स्ट्रेटजी और एसआरके का बिजनेस विजन और शाहरुख टावर के पीछे छुपा हुआ असली कारण। तो तैयार हो जाइए इस वीडियो में बने रहने के लिए और एंड तक जरूर देखिएगा इस कहानी को, क्योंकि ये कहानी है एक सुपरस्टार की, एक शहर की और एक नए एम्पायर की। दुबई और शाहरुख के बीच ये रिश्ता कैसे शुरू हुआ? दुबई और शाहरुख खान का रिश्ता आज का नहीं है, ये लगभग 20 साल पुराना है। जब शाहरुख खान पहली बार दुबई आए थे तो उन्होंने एक सिटी नहीं देखा, बल्कि उन्हें दिखी एक अपॉर्चुनिटी। नए नए स्काई स्क्रैपर्स खड़े हो रहे थे, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स वहां पर इंटरेस्ट ले रहे थे, बिजनेस फ्रेंडली रूल बन रहे थे, लग्जरी लाइफस्टाइल बूम कर रहा था। शाहरुख को दुबई की एनर्जी बहुत पसंद आई, जो कि बहुत ही फास्ट, फ्यूचरिस्टिक और फियरलेस थी। इसके बाद उन्होंने पाम जुमेरा में अपना लग्जरी विला खरीदा और दुबई टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने। उनकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी से दुबई की ह्यूज ब्रांडिंग को बेनिफिट मिला। एसआरके ये समझते हैं कि दुबई सिर्फ एक हॉलिडे का ही स्पॉट नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल बिजनेस मार्केट है। यही कनेक्शन आगे जाके उन्हें रियल एस्टेट बिजनेस की ओर ले गया। तो अब देखते हैं कि शाहरुख खान आखिर रियल एस्टेट बिजनेस में आए ही क्यों। दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे जॉन ट्रेवल्टा, ड्वेन जॉनसन, किम कार्दाशियां, डेविड बेकहम, जॉर्ज क्लूनी, सबने समय समय पर रियल एस्टेट में अपना एम्पायर खड़ा किया है। शाहरुख खान सिर्फ एक्टर नहीं है, बल्कि एक शार्प बिजनेसमैन भी है। ब्रांड वैल्यू को वेल्थ में बदलना शाहरुख खान को बहुत अच्छे से आता है। उनके नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी इंस्टेंटली प्रीमियम बन जाती है। और टावर शाहरुख जो अभी उन्होंने लॉन्च किया है, वो अपने आप में एक ग्लोबल सेलिंग पॉइंट है। इसके अलावा उनको इस प्रॉपर्टी बिजनेस से एक लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम बन सकती है, जो मूवी से इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन रियल एस्टेट के बिजनेस में ये कंटिन्यूसली कई दशकों तक उनको पैसा कमा के देता रहेगा, जिसमें वो इन प्रॉपर्टीज को रेंट, रीसेल कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ेगी। और ग्लोबल एक्सपेंशन के हिसाब से देखा जाए तो एसआरके का प्लान सिर्फ दुबई तक ही नहीं रुकेगा। डैन्यूब ने अनाउंस किया है कि फ्यूचर में न्यूयॉर्क, लंदन, दिल्ली, मुंबई में भी शाहरुख टावर्स आएंगे। तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एसआरके की ग्लोबल लीगेसी स्ट्रेटजी है। दोस्तों, अब बात करते हैं दुबई के फ्यूचर प्रॉपर्टी विजन की। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में छुपा है शाहरुख खान का रियल बिजनेस मास्टर स्ट्रोक। दुबई आज सिर्फ एक टूरिस्ट सिटी नहीं रह गया है, ये अब बन चुका है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब। यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज बिल्कुल इन्वेस्टर फ्रेंडली है, टैक्स बेनिफिट्स दुनिया के किसी भी बड़े देश से बेहतर है। और सबसे खास बात यह है कि दुबई का रियल एस्टेट डिमांड हर साल ऊपर होता जा रहा है। अभी फिलहाल दुबई ने 2024 और 2025 के बाद एक चीज क्लियर कर दी है कि आने वाले 10-15 सालों में वो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड एंटरटेनमेंट पावर हाउस बनने जा रहा है। और शाहरुख खान जैसी ब्रांडिंग यहाँ कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, ये तो आप अज्यूम कर ही सकते हैं।
आप सभी को पता है कि शाहरुख खान केवल एक बॉलीवुड एक्टर नहीं है, वो एक ग्लोबल ब्रांड है। उनकी पॉपुलैरिटी मिडिल ईस्ट, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, यहाँ तक कि अमेरिकन मार्केट्स तक फैली हुई है। अब दुबई की गवर्नमेंट को पता है कि शाहरुख खान का नाम अपने आप में एक ट्रस्ट सिंबल है। अगर दुबई में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और उस पर लिख दिया जाता है ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, तो प्रॉपर्टी की सेल्स 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती है। और यही वजह है कि दुबई ने एसआरके को सिर्फ अपना ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं रखा, बल्कि उन्हें अपने लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी डेवलपमेंट विजन का भी हिस्सा बना दिया है। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि शाहरुख खान ने बॉलीवुड से बिजनेस किंग तक का ट्रांजिशन कैसे तय किया। शाहरुख खान समझ चुके हैं कि स्टारडम हमेशा नहीं रहता है, लेकिन ब्रांड वैल्यू हमेशा कैश फ्लो देती है। इसीलिए वो एक्टिंग के साथ साथ बिजनेस में सीरियस हो गए हैं। उनके पास पहले से ही रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की एक कंपनी है जो वीएफएक्स और प्रोडक्शन पर ध्यान देती है। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कोलकाता की आईपीएल की टीम है, उसके भी वो ओनर है। और इसके अलावा उनके पास मल्टीपल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं। और अब वो दुबई के रियल एस्टेट एम्पायर में अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने दुबई ही क्यों चुना। शाहरुख खान को दुबई चुनने के 5 बड़े रीजन हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जीरो इनकम टैक्स। दुबई में किसी भी बिजनेस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता है और कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता है। मतलब शाहरुख खान को हर प्रोजेक्ट से मिलने वाला प्रॉफिट प्योर प्रॉफिट होगा, इसमें कोई भी टैक्सेशन की बाउंडेशन नहीं होगी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी का, जहां हम देख सकते हैं कि दुबई से पूरे वर्ल्ड में 8 घंटे के अंदर आपको कहीं ना कहीं फ्लाइट मिल ही जाती है, जो बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन होती है। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है और फ्यूचर का विजन भी है दुबई में। बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है, हाई सेफ्टी प्लस फास्ट डेवलपमेंट है। ये एसआरके के लिए ड्रीम लोकेशन बन जाती है। इसीलिए शाहरुख खान ने दुबई को सबसे पहले प्रायोरिटी दी है अपना एक रियल एस्टेट का बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए। और इसके साथ उन्होंने अपनी पार्टनरशिप की है डेन्यू प्रॉपर्टीज के साथ में। तो उन्होंने स्टार्ट किया है ये एक न्यू स्टार्टअप जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, और शाहरुख टावर्स इसका नाम रहेगा। और इसकी लॉन्च इवेंट अभी हो चुकी है रिसेंटली। शाहरुख खान बॉलीवुड के बाद दुनिया में अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। वो सिर्फ फिल्मों के सुपरस्टार ही नहीं बने रहना चाहते, बल्कि वो बनना चाहते हैं ग्लोबल बिजनेस आइकॉन, लग्जरी रियल एस्टेट टाइकून और मिडिल स्टेट के सबसे बड़े सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर। अब एक चीज समझ लीजिए कि एसआरके ने अपनी कोर इंडस्ट्री यानी फिल्म इंडस्ट्री के बाद सेकंड जो अपना पैसिव इनकम के लिए सोर्स चुना है, वो रियल एस्टेट को ही क्यों चुना है। शाहरुख खान और भी कोई बिजनेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार रियल एस्टेट को ही क्यों चुना। इसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लॉजिक है। रियल एस्टेट में अपफ्रंट ब्रांडिंग का फायदा बहुत ज्यादा होता है। यानी कि एसआरके अगर एक लग्जरी विला प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो सिर्फ उनके नाम की वजह से ही प्रॉपर्टी की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ सकती है और इसकी सेल्स ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकती है। मतलब कि जो प्रोजेक्ट किसी अन्य डेवलपर को बेचने में 1 साल लगेगा, वो शाहरुख खान के नाम पर सिर्फ 3 महीने या 4 महीने में ही बिक सकता है। और रियल एस्टेट एक बार शुरू कर दो तो सालों तक आपका प्रॉफिट आता ही रहता है। फिल्म इंडस्ट्री का पैसा 1 टाइम पेमेंट देता है, मतलब कि आपने एक मूवी की, आपको उसका एक पेमेंट मिल गया। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं कि उसका रेवेन्यू शेयरिंग ले सकते हैं। जितना भी पैसा मूवी ने कमाया तो उसी के साथ आप उसका प्रॉफिट शेयरिंग भी ले सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में रेंटल इनकम भी आती है, रीसेल प्रॉफिट भी होता है, लैंड एप्रिसिएशन भी होता है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी मिलते हैं। इसी के साथ हॉलीडे होम के साथ भी एक इनकम बन सकती है। तो ये सब मिलाकर काफी सालों तक आपको कैश फ्लो जनरेट करके देते हैं। और इस सेक्शन में उनको बॉलीवुड की ओर से कोई कंपटीशन भी नहीं मिलने वाला है। बॉलीवुड के कोई और दूसरे सेलिब्रिटी विवेक ओबेरॉय एक छोटा बिजनेस करते हैं प्रॉपर्टीज का, लेकिन वो उस स्केल पे नहीं है। जैसे कि सलमान खान हो गए, उनके कॉम्पिटिटर अक्षय कुमार हो गए, अजय देवगन हो गए या ऋतिक रोशन हो गए। अगर ये लोग भी सेम प्रॉपर्टी बिजनेस में आते हैं तो ये शाहरुख खान का कॉम्पिटिशन माने जाएंगे। तो ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटर उनके सामने नहीं है इस मार्केट में। उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, मतलब कि ये पहले इतने बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की ओर जा रहे हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि शाहरुख खान केवल प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं, वो लाइफस्टाइल भी बेच रहे हैं, एक सक्सेस की आपको फीलिंग भी बेच रहे हैं, एक प्रेस्टीज वैल्यू भी बेच रहे हैं और ड्रीम ऑफ लिविंग लाइक अ सुपरस्टार इन दुबई, ये सपना भी बेच रहे हैं। तो जो लोग भी उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे वो यही सब देख के इन्वेस्ट करेंगे कि मैं शाहरुख खान के लग्जरी प्रोजेक्ट में रहता हूँ। और यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जिसे मार्केटिंग में कहते हैं एस्पिरेशनल ब्रांडिंग।
लग्जरी इंडस्ट्री इसी साइकोलॉजी पर चलती है और शाहरुख खान इस साइकोलॉजी और इस इमोशन को ट्रिगर करने में एक बहुत बड़े कैटलिस्ट का काम करते हैं। दुबई और पूरे मिडिल ईस्ट में बॉलीवुड की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। वहाँ के जितने भी लोग हैं हिंदी मूवीज बहुत देखते हैं, उसमें भी शाहरुख खान की मूवीज काफी चलती हैं। तो बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन बेस मिडिल ईस्ट में है। शाहरुख खान का अलग ही रिकॉर्ड है। दुबई में उनके सबसे ज्यादा बिलबोर्ड होते हैं। दुबई टूरिज्म के वो ब्रांड फेस हैं। दुबई एयरपोर्ट्स पर उनके हर जगह ऐड दिखते हैं। एटलांटिस होटल के भी वो एम्बेसडर हैं, क्योंकि उनकी जो मूवी आई थी हैप्पी न्यू ईयर वो भी वहीं शूट हुई थी। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के कैंपेन्स भी वो रन करते हैं। जुमेरा ग्रुप में उनकी पार्टनरशिप भी है। मतलब एसआरके की यहाँ पर एक अनशेकेबल मोनोपोली है। जब कोई बिजनेसमैन मोनोपोली के साथ मार्केट में उतरता है तो सक्सेस गारंटेड होती है। इसीलिए शाहरुख खान जान गए हैं कि दुबई इज द परफेक्ट प्लेग्राउंड फॉर हिम। तो दोस्तों, दुबई की चमकती रेत, स्काई स्क्रैपर की ऊंचाइयां और लग्जरी लाइफस्टाइल की दुनिया में एक नया नाम फिर से गूंज रहा है, शाहरुख खान। लेकिन इस बार एक एक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक ग्लोबल बिजनेसमैन और विजनरी और एक सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर की तरह, जो सिर्फ दुनिया को इंस्पायर नहीं करता बल्कि दुनिया को रीडिफाइन भी करता है। शाहरुख खान ने दुबई में एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले 10-20 सालों में उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा। अब एसआरके सिर्फ बॉलीवुड के किंग नहीं, पॉपुलैरिटी के एम्परर नहीं, ब्लॉकबस्टर मूवी के लेजेंड नहीं, बल्कि अब वो बन रहे हैं लग्जरी रियल एस्टेट एम्पायर के फाउंडर, दुबई के फ्यूचर बिजनेस का हिस्सा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड का नया चेहरा। और ये बात सिर्फ ड्रीम नहीं है बल्कि ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपना फर्स्ट टावर लॉन्च कर दिया है। दुबई ने एसआरके को चुना, पर एसआरके ने दुबई को समझा। दुबई ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एसआरके ने दुबई को अपॉर्चुनिटी बनाया। उन्होंने समझा कि दुनिया यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, लोग यहाँ लग्जरी ढूंढते हैं। अगर वो नाम रियल एस्टेट में उतर आए तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बनती, ये बन जाता है इतिहास। अभी तक जो लोग एसआरके की फिल्म देखकर बड़े हुए थे, वही लोग अब शाहरुख खान की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि शाहरुख खान ने दुनिया को इससे एक मैसेज दिया है, अगर आपका विजन बड़ा है तो दुनिया की कोई सीमा आपको रोक नहीं सकती। शाहरुख खान आज तक सभी को इतना इंस्पायर करते आए हैं। उन्होंने हमेशा कहा है, सपने देखो, उन्हें चुनो, उन्हें जियो और उन्हें हकीकत में बदल दो। और आज दुबई के अंदर वो अपने ही इन शब्दों को हकीकत में बदल रहे हैं। एक आम सा लड़का दिल्ली की गलियों से निकला था जो फिल्म में चांस ढूंढ रहा था, और वही लड़का आज दुबई के स्काई लाइन पर अपना नाम चमका रहा है। ये सिर्फ सक्सेस नहीं है बल्कि ये इंस्पिरेशन है। तो जब भी आप दुबई के शाइनिंग टावर्स को देखेंगे, पाम जुमेरा की मूनलाइट रातों में घूमेंगे या फिर किसी लग्जरी वाटरफ्रंट विला के बारे में सुनेंगे, तो याद रखना कहीं ना कहीं एक नाम अपनी लेगेसी लिख रहा होगा, शाहरुख खान, द किंग ऑफ बॉलीवुड और अब द किंग ऑफ ग्लोबल लग्जरी रियल एस्टेट। और ये है वो असली वजह कि शाहरुख खान दुबई में इतना बड़ा प्रॉपर्टी बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये उनका अगला सपना है, उनकी अगली कहानी है और शायद अगली पहचान। तो ये थी शाहरुख खान की दुबई में रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करने की पूरी कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और अगर शाहरुख खान के फैन हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाना मत।